legislative of council of legislative of assembly for Rampur constituency. सामिल हज़रात तवज्जो कीजिए। आप सबों ने खैर मकदम किया और आज जो यहाँ खड़े हैं मैं पूछना चाहता हूँ सभी को कि क्या नोटबंदी के बारे में भूल गए हैं क्या? भूल गए हैं क्या? क्या जीएसटी लगा करके कंपनी को बंद कर दिया सरकार? बेरोजगार बन गए, भूल गए हैं क्या? नहीं बोले है ना? लॉकडाउन करके जो एक कैद में रख दिया ये सरकार, हमारे बाल बच्चे रो रहे थे और दिल्ली मुंबई कलकत्ता से पैदल आए, साइकिल से आए, भूखे रहे, परेशान रहे, कितनी महामारी मर गई तरफ तरफ रखे, भूल गए हैं क्या? नहीं भूले है ना? आपका ये एनआरसी लागू करके हमारे देश को कैसे कैद में डालेगा, कैसे डिटेंशन सेंटर में डालेगा? तो सबसे पहला देश वो क्या? ये लॉकडाउन करके लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भेज करके, ये पहला देश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिकुलर नरेंद्र मोदी, ये फर्स्ट टेस्ट किया देश, ये एनआरसी लागू करके लोगों को कैद में डिटेंशन सेंटर में कैसे भेजा जाएगा, ये पहला टेस्ट किया। तो क्या जाना है क्या? बोलिए, लागू करना है क्या? तो दोस्तों, जब कोई कहीं सवाल करता है तो वक्त पर जवाब भी देना पड़ता है कि नहीं? जब कोई सवाल करता है, जब वक्त मिल जाए तो जवाब देना भी पड़ता है कि नहीं? तो बोलो, जवाब देंगे कि नहीं? हाथ उठाकर बोलिए, बोलिए, जवाब देंगे कि नहीं? जवाब देने की बारी आई है ना? वक्त मिला है ना? तो जवाब जमकर देना है। ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है जो सारे जहां से अच्छा है। इस मुल्क की मिसाल और मुल्क में नहीं है दोस्तों, लेकिन ये हमारा ये बेहतर मुल्क, ये बीजेपी की सरकार ने हमारे देश को नापाक बना दिया, हमारे देश को जलाने का काम किया, चौतरफा आग लगाने का काम किया। एक तो नोटबंदी करके हमारे देश को तबाह कर दिया, कमाई तोड़ दिया, फिर जीएसटी लगा करके बेरोजगार बनाते जा रहा है, फिर आपका नोटबंदी करके और जीएसटी लगा करके और फिर आप लॉकडाउन करके एनआरसी से हमारे देश को तबाह बर्बाद कर रहा हर तरह से। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, ये देश हमारा है, मुल्क हमारा है और हर एक देशवासियों को अपना देश बचाना जरूरी है कि नहीं? ये नरेंद्र मोदी का देश नहीं है। जिस तरह हमें हक है उसे नरेंद्र मोदी को हक है, लेकिन हम लोगों ने कुछ ताकत दी है उसको, तो वो बैठ करके हम पर गलत तरह से साजिश से हमें जलाने का काम कर रही है सरकार। क्या गलत बात है क्या? अब जवाब देने की बारी आई है। हम जो है बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान के चार कड़ी में हिंदुस्तान खिल रहा है, मोहब्बत में, एकता में, कारोबारों में, कंपनियों में, किसानों में, खेती बाड़ियों में सारे लोग मिलकर रहते हैं। ऐ सरकार, आपको तो देश में हमारे हिंदुस्तान में अगर एक आदमी लेंगड़ा है, अगर गिर जाता है तो ये देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी होती है, ये सरकार को जिम्मेदारी है कि ये लेंगड़ा आदमी जो गिर जाता है बार बार, उसको उठाना चाहिए, उठा करके सही जगह पर भेजना चाहिए, है कि नहीं? ये देश की जिम्मेदारी है ना? हिफाजत की जिम्मेदारी उनके हाथ में है ना? है कि नहीं? तो अब एक लेंगड़ा जो गिर रहा है बार बार, तो उसको तो उठाता नहीं है और पूरे देश के सब भाई को लेंगड़ा बनाते जा रहा है, सब भाई को लेंगड़ा बनाते जा रहा है, बेसहारा बनाते जा रहा है। इसीलिए एक शेर पढ़ देता हूं, खामोश खामोश मिजाज तुम्हें इस दौर में जीने नहीं देगी, खामोश मिजाज तुम्हें इस दौर में जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। अब कोहराम मचाने की बारी है, अब जो है जवाब देने की बारी है, देश की सुरक्षा की बारी है, देश के सम्मान की बारी है। आज जो है हमारे इतिहाद वकार की बात आई है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाने की बारी है, आप लोगों की हिफाजत की बारी आई है। अब बताओ, हिफाजत के लिए आप लोगों को देखा, अब देखना है बिहार को,
तो पूरा बचाना जरूरी हम पर फर्ज है, लेकिन अब जब बारी आई है बिहार की तो बिहार को पहले बचा लेते हैं। बोलिए हाथ उठा करके, बोलिए बिहार को बचाना है कि नहीं? ना फिर जलना है, फिर झुलसना है, परेशान होना है। माँ अलग रोएगी, बेटी अलग रोएगी, नन्हे मासूम बच्चे को गोद पर अलग तड़पता रहेगा, लेकिन वक्त पर आपको ना खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना रास्ता मिलेगा, ना सुरक्षा मिलेगा। जो हमारे देश में our Indian Constitution is greatest and great. There is not an example than other country. हमारे हिंदुस्तान के कानून के जो थर्ड फेज के अंदर जो फंडामेंटल राइट है उसमें ऐलान कर रहा है, उसमें आपके हुकूक की बात है, जनता की सुरक्षा की बात है, जनता की सम्मान की बात है, जनता की ताकत की बात है, जनता की एकता की बात है, जनता की सभा की बात है, और उसमें आपकी हिफाजत की बात आई है, आपको बोलने की ताकत की बात आई है। अब वही कानून में वो अमेंडमेंट कर दे गलत ढंग से और कानून काला निकाल के आए, जिस तरह आसाम के लोगों की हालत खराब कर दिया। दोस्तों, आसाम के लोग रो रहे हैं, ये अमेंडमेंट एक कहां से लाया? There is not any power by the central government, there is power of the Ministry Council of India. कोई कानून उसमें नहीं है कि किसी मजहब में, मजहब के कोई कवायद में, मजहब के कोई तरीके में, मजहब के कोई तरीके पर, उनकी वसूल पर, उनकी ज़ाब्ता पर there is not a restriction by central government, neither central government nor Ministry Council of India, neither any power of the parliament. कोई देश के पार्लियामेंट में, मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया में, ना प्रधानमंत्री में कोई मजहब को छोटा करने का तरीका कोई कानून में नहीं है, उसका कोई इख्तियारात में नहीं है। लेकिन ये मनमानी तौर से हमारे देश में कानून को छोटा बड़ा करके एक एनआरसी, एनपीआर, सीएबी, ये सब क्या कर रहे हैं आप? जो हमारे देश के कानून में ये बात आई है कि देश के लोगों को जिस कानून से फायदा हो जाए, देश के लोगों को जिस कानून से सम्मान मिल जाए, जिस कानून से देश के लोगों को हिफाजत हो जाए, वो कानून को रखा जाएगा। अगर कोई आइन से, अगर कोई दफा से, अगर कोई सेक्शन से, अगर कोई क्लेश से, अगर कोई रूल से, अगर कोई भाग से हिंदुस्तान की जमहूरियत के खिलाफ हो जाए, हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ हो जाए, अवाम के हक के खिलाफ हो जाए, अवाम के नुकसान में हो जाए, ऐसी सूरत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐलान है कि अगर नुकसान हो जाए तो destroys wings of article, destroys wings of paragraph, destroys wings of faith, destroys wings of class, destroys wings of statement of। तो ये सारी बातें कानून में है, तो हमारे जब अदालत हिफाजत में नहीं, हमारे देश के आईन हिंद जब हिफाजत में नहीं, हमारे अदालत हिफाजत में नहीं, तो मेरा हिफाजत की कोई गारंटी बोलो कोई है? जब गारंटी होना चाहिए कि नहीं, तो इसीलिए गारंटी देने के लिए, हिफाजत करने के लिए, अवाम के आंसू को पोंछने के लिए, माँ बहन की ताज़ीम के लिए, तड़पते हुए बच्चों के गोदों में उनकी खुशहाली के लिए ये आपकी महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन की पार्टियां आपके करीब है, आवाज देती है। मैं अकेले नहीं सकता, ये भाजपा की सरकार जो देश को तबाह बर्बाद करती है, मैं अकेला न सकता। आप लोग भी मिल जाओ, कांग्रेस मिल जाओ, राष्ट्रीय जनता दल मिल जाओ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मिल जाओ, सारी पार्टी मिलो तब उसका चकनाचूर कर देगा बीजेपी की साजिश को। बीजेपी की साजिश को चकनाचूर कर देंगे। तो चकनाचूर करना है कि नहीं? तो जब चकनाचूर करना है तो महागठबंधन आपको मदद के लिए खड़ी है, बोलो। और वैसी महागठबंधन में कांग्रेस जो हमारी पार्टी है, जो 1885 में हमारे देश में बना, दोस्तों, तो अब तौकीर साहब महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ छाप है। हमें कामयाबी उस वक्त मिलेगी जब हो गया जब हमें कामयाबी उस वक्त मिलेगी जब एक एक वोट हम अब तौकीर भाई के खाते में डाल देंगे। सवेरे जाकर के हम वोट डालेंगे, तब नाश्ता करेंगे। पूरी हिफाजत के साथ सब लोग पहले जाए और तौकीर भाई को इतना वोट डाले तो वोट और बचे नहीं। ये आपसे गुजारिश है, दुआएं हैं, सबकी मोहब्बत बरकरार है, सबके एहतराम, सबकी इज्जत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप शंकर सिंह जी आवे और 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। एक किसान कामगार के अध्यक्ष है, आइए अपनी बात 2 मिनट में समाप्त करेंगे। बहुत आप पहले से प्रतीक्षा कर रहा है।